भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में खुद के लिए बड़ा टारगेट सेट किया है। 400 सीटों के इस आंकड़े को क्रॉस करने के लिए बीजेपी 400 पार का नारा भी दिया है। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी चीफ जेपी नड्डा तक ने चुनावी रैलियों और जनसभाओं में इस नारे का जमकर इस्तेमाल किया। हालांकि यह लक्ष्य किस वजह से रखा गया, इसे लेकर विपक्षी खेमे में बड़ी बेचैनी नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ इस पर राय जाहिर की और 400 पार के लक्ष्य से जुड़ी इनसाइड स्टोरी बताई। यह पूछे जाने पर कि 400 पार का लक्ष्य या नारा किसने दिया, न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष को अमित शाह ने जवाब दिया, यह नारा नहीं है। देश ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों के कारण बहुत कुछ भुगता है। 30 साल तक मिली जुली सरकारें रही और वह 30 साल हमारे देश के 75 साल की आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बुरा कालखंड था। इस प्रकार से दुस्वप्न बुरा सपना था। सरकार हमारी भी बनी और इनकी भी सरकारें बनी, पर वे निर्णय नहीं कर पाते थे, नीतियां नहीं बन पाती थी, फैसले नहीं होते थे। अब इसी बीच बीजेपी को आसानी से जीतता हुआ देखते हुए इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि सीटों के सटीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चुनावी यात्रा के दौरान मैंने जितना समझा है उससे मैं अपने अनुमान बता सकता हूं। वो कहते हैं कि 400 पार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि बीजेपी और पीएम मोदी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में बहुमत पा जाएगी। रही बात सीटों की, तो मेरा अनुमान है कि बीजेपी 272 से 300 सीटों के बीच कहीं रहेगी। 300 के ऊपर जाने की संभावनाओं को मैं नहीं नकारता हूं, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़ी हस्ती है और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते आ रहे हैं। राजदीप आगे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नंबर कहां जाकर टिकेगा, यह सब कुछ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। ऐसे में एक ही राज्य कर्नाटक है जहां पार्टी को इस बार काफी नुकसान हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर कई तरह की बयानबाजी की। कोई बोला संविधान बदल देंगे, कोई बोला मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। इन सब बातों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर हमला किया और जनता के बीच इस बात को फैलाया कि यह 400 सीटें इसलिए चाहते हैं कि संविधान खत्म कर सके। इस बात को लेकर देश के दलित मतदाताओं में उबाल देखने को मिला और यह संभव भी है कि वो इससे प्रभावित होकर विपक्षी दलों को वोट करें। राजदीप कहते हैं कि मेरा यह मानना है कि इस नारे से बीजेपी को फायदा छोड़ नुकसान ही हुआ है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।